हिंदू पौराणिक कथाओं में शिव और सती की कहानी को एक अनूठा दर्जा प्राप्त है। यह एकमात्र कहानी है जहां एक देवी प्रशक्ति की अभिव्यक्ति ने आत्मदाह किया और अपने शरीर को नष्ट कर दिया। कहानी प्यार, लालसा, रिश्तों, बदलाव और क्षमा की एक दुखद कहानी है। यह कहानी लगभग सभी मानवीय भावनाओं से संबंधित है। शिव और शक्ति अविभाज्य हैं। उनका मिलन पुरुष और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखता है। लेकिन उनका मिलन एक आसान काम नहीं था। सती और पार्वती के रूप में मां शक्ति के दो अवतारों को अपना स्थायी बंधन बनाने में हजारों साल लग गए। सती की कथा उनके पिता दक्ष से शुरू होती है। दक्ष मानसपुत्र थे या भगवान ब्रह्मा के मन द्वारा बनाए गए पुत्र थे। हालांकि कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि उनका जन्म ब्रह्मा के दाहिने पैर के अंगूठे से हुआ था। दक्ष प्रजापति थे। वह सृजन के एजेंटों में से एक था। दक्ष भी एक राजर्षि थे, जिसका अर्थ है कि वह एक ऋषि और एक राजा थे। उन्होंने देवों और त्रिमूर्ति को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ किए। दक्ष ने स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से विवाह किया। दक्ष तीनों लोकों में एक महान राजा और पूजनीय व्यक्तित्व के धनी थे, और इस वजह से गर्व की थोड़ी सी भावना उसके मन में घुस गई। भगवान ब्रह्मा की सलाह पर दक्ष और प्रसूति ने मां शक्ति की पूजा करते हुए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंत में देवी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। दक्ष और प्रसूति ने उससे अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया। मां शक्ति मुस्कुराई और उन्हें वरदान प्रदान किया। जल्द ही दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति को एक सुंदर बेटी का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने सती रखा। सती के अलावा दक्ष की कई अन्य पुत्रियां भी थीं, और सभी बेटियों ने पृथ्वी पर विभिन्न प्रजातियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बेटियों की सही संख्या के बारे में अलग अलग विवरण हैं। सती दक्ष की आंखों का तारा थी। वह उसका पसंदीदा था। ऋषि नारद अक्सर दक्ष के महल का दौरा करते थे और युवा सती को भगवान शिव के बारे में कहानियों के साथ मंत्रमुग्ध करते थे। लड़की ने शिव की पूजा करना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वह बढ़ती गई, शिव के लिए उसका प्यार बढ़ता गया। जब सती के लिए उपयुक्त पति खोजने का समय आया तो हर जगह से प्रस्ताव आए, लेकिन सती ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया। उसका दिल केवल शिव को अपने पति के रूप में चाहता था। दक्ष इस विचार से बहुत प्रसन्न नहीं थे। हालांकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वह आखिरकार मान गया और उसे शिव से शादी करने की अनुमति दी। हालांकि एक और समस्या थी। शिव को सती के प्रति प्रेम के बारे में पता नहीं था, और उसके लिए नारद की सलाह पर सती अपना महल छोड़कर वन में चली गई और शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सती ने शिव के लिए सबसे कठिन तपस्या की। उसने भोजन छोड़ दिया और शिव की निरंतर पूजा में एक स्थान पर जड़ से जड़ जमाए रही। सती की तपस्या का अंततः फल मिला और शिव उसके सामने प्रकट हुए। सती ने शिव के साहचर्य के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की, और शिव ने उनकी इच्छा को स्वीकार कर लिया। सती शिव के वचन के साथ अपने पिता के महल में लौट आई। दक्ष अपनी पुत्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हालांकि सती के शिव से विवाह करने के विचार से वह बहुत खुश नहीं थे। दक्ष ने शिव के रहने के तरीके का तिरस्कार किया। शिव की शाकाहारी जीवन शैली और घोलों और अन्य डरावने प्राणियों की संगति ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। लेकिन वह अपनी बेटी से इतना प्यार करता था कि शादी का विरोध नहीं कर सकता था। शिव ने अपना वचन निभाया और सती का हाथ मांगने आए। दक्ष ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शिव ने सती से विवाह कर लिया। जल्द ही सती ने अपने पिता का महल छोड़ दिया और शिव के साथ अपने निवास स्थान पर चले गए। एक बार भगवान ब्रह्मा ने यज्ञ किया और तीनों लोकों के सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया। दक्ष अपने पूरे परिवार के साथ यज्ञ स्थान पर पहुंचे। उनके आगमन पर हर कोई उनका अभिवादन करने के लिए खड़ा हो गया।
ब्रह्मा, विष्णु और शिव को छोड़कर सभी तीनों पूरे ब्रह्मांड में किसी से भी ऊपर थे। हालांकि दक्ष ने इसे अपमान के रूप में लिया कि शिव, उनके दामाद, उन्हें बधाई देने के लिए खड़े नहीं हुए। उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं थी और वहीं उन्होंने शिव को श्राप दिया कि उन्हें यज्ञ का कोई हिस्सा कभी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को श्मशान घाट पर रहने और समाज द्वारा तिरस्कृत होने का भी शाप दिया। शिव के गण क्रोधित हो गए और दक्ष को दंड देना चाहते थे, लेकिन शिव ने उन्हें रोक दिया। शिव ने उन्हें बताया कि दक्ष के श्राप का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा ने दक्ष से कहा कि शिव की उपस्थिति के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता, लेकिन दक्ष ने बात नहीं मानी और वहां से बाहर निकल गया। दक्ष क्रोध में उबल रहा था और शिव को सबक सिखाना चाहता था। उन्होंने एक महान यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। उन्होंने यज्ञ में भाग लेने के लिए हर भगवान, ऋषि, राजा और सभी जीवित प्राणियों को निमंत्रण भेजा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने यज्ञ में शिव या सती को आमंत्रित नहीं किया। यज्ञ में सभी पहुंचे। यह एक भव्य अवसर था और दक्ष ने यह सुनिश्चित किया कि सभी मेहमानों को उनकी स्थिति के अनुसार महत्व प्राप्त हो। हालांकि शिव के लिए अपनी घृणा दिखाने के लिए उन्होंने द्वारपाल के स्थान पर द्वार पर शिव की एक मूर्ति रखी। इस दृश्य पर हर कोई हैरान था, लेकिन किसी ने भी न तो दक्ष के डर से या मेजबान के खिलाफ न बोलने की परंपरा को बनाए रखते हुए एक शब्द भी नहीं बोला। दक्ष खुश था कि उसे शिव से अपना बदला मिल गया। जब सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वह वहां जाना चाहती थी। हालांकि शिव ने उसे यह कहते हुए मना कर दिया कि बिन बुलाए कहीं भी जाना सही नहीं है। सती ने शिव को यह कहते हुए मनाने की कोशिश की कि उनके पिता उन्हें यह सोचकर आमंत्रित करना भूल गए होंगे कि वे परिवार हैं। लेकिन शिव, जो सच्चाई जानते थे, ने उससे कहा कि दक्ष उन्हें नहीं भूले, उन्होंने जानबूझकर उन्हें आमंत्रित नहीं किया। उन्होंने सती को बताया कि उनके पिता को नफरत थी कि उन्होंने शिव से शादी की और उन्होंने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। लेकिन सती को यकीन नहीं हुआ। उसने यज्ञ में जाने के लिए शिव की अनुमति मांगी। सती ने कहा कि वह दक्ष से बात करेंगी और उन्हें शिव और उनकी महानता के बारे में सच्चाई दिखाएंगी। उसे विश्वास था कि वह अपने पिता के दिल को बदल सकता है। शिव ने उसे यज्ञ में जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सती अड़ी रही। अंत में शिव मान गए और नंदी और अन्य गणों को उनके साथ चलने के लिए कहा। सती मुस्कुराई और शिव से कहा कि वह जल्द ही वापस आ जाएगी। उसके जाते ही शिव की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही सती यज्ञ में पहुंची, वह द्वार पर शिव की प्रतिमा को देखकर चौंक गईं। उसने किसी तरह खुद को तैयार किया और उस जगह की ओर चली गई जहां उसके पिता बैठे थे। दक्ष ने सती को देखा लेकिन उसे अनदेखा कर दिया। सती ने फिर से अपने पिता के क्रोध को नजरअंदाज कर दिया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दक्ष ने उसे अनदेखा कर दिया और अपने तंज से उसका अपमान किया कि किसी को बिना बुलाए यज्ञ में आना चाहिए। सती अब क्रोधित हो गई थी। उसने जानना चाहा कि शिव को यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया। दक्ष यह कहते हुए वापस गरजे कि शिव इतने बड़े यज्ञ में आमंत्रित किए जाने के सम्मान के लायक नहीं हैं। फिर उन्होंने शिव का अपमान किया। सती ने उनसे कहा कि शिव की उपस्थिति के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है। दक्ष ने उत्तर दिया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति पर्याप्त थी, और फिर वह शिव का अपमान करता रहा। सती का दिल टूट गया। उसे यज्ञ में आने की अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे याद आया कि कैसे शिव ने उसे रोकने की कोशिश की और उसने उसकी बात नहीं सुनी। वह जानती थी कि अपने पिता द्वारा अपमानित किए जाने के बाद वह शिव के पास वापस नहीं जा सकती है। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और चारों ओर देखा। उसकी आंखें अब गुस्से से जल रही थीं। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति में उन आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं थी।
सभी ने अपना सिर नीचे झुका लिया। सती तेज आवाज में बोली। सबसे पहले उसने भगवान विष्णु और ब्रह्मा सहित वहां मौजूद सभी लोगों को शिव के अपमान के शांत दर्शक होने के लिए फटकार लगाई। तब उसने अपने पिता अभिमानी दक्ष की ओर देखा और उनसे कहा कि शिव का अपमान करके उन्होंने अपने अंत के लिए बीज बोए हैं। सती ने उनसे कहा कि शिव तीनों लोकों में सबसे बड़े देवता हैं और उनका अनादर करने से उनका विनाश होगा। उन्होंने कहा कि शिव अपमान और अभिमान से ऊपर हैं। यही कारण है कि उन्हें आमंत्रित नहीं किए जाने या अपमानित किए जाने से कोई गुरेज नहीं था। लेकिन वह अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। हर कोई अब डर गया था कि चीजें कभी भी हाथ से निकल सकती हैं। सती की आंखें अपने पिता के प्रति क्रोध से जल नहीं रही थीं। उसने उसकी ओर देखा और कहा कि अब जब उसे अपने पिता के यहाँ अपमानित किया गया था और वह शिव की इच्छा के खिलाफ यहाँ आई थी, तो उसके लिए उसके पास वापस जाना संभव नहीं था। उसने कहा कि चूंकि वह अपने जीवन में शिव की उपस्थिति के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए उसके पास अपने नश्वर शरीर को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसे उसके पिता दक्ष ने दिया था। और अगले ही पल सती यज्ञ में कूद पड़ी। यज्ञ हॉल में एक सदमे की लहर फैल गई। हर कोई अपनी सीट से कूद गया। नंदी और अन्य गण यज्ञ की ओर भागे जहां सती का शरीर जल रहा था। अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ नंदी और अन्य गणों ने विधानसभा में हर मेहमान पर हमला किया। उन्होंने पूरे यज्ञ स्थल को नष्ट कर दिया और वहां मौजूद सभी लोगों को पीटना शुरू कर दिया। जल्द ही वहां एक लड़ाई छिड़ गई। प्रारंभिक सदमे के बाद देवताओं ने खुद को याद किया और गणों का सामना करने के लिए एक साथ आए। उन्होंने गणों को पराजित किया। गण वापस कैलाश की ओर भागे। जब नंदी और अन्य गण कैलाश पहुंचे और उन्हें भयानक घटनाओं के बारे में बताया, तो शिव ने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। सती को खोने की भावना ने उन्हें दुख की स्थिति में घेर लिया। जल्द ही उसका दुहक गुस्से में बदल गया। शिव ने अपनी आंखें खोली, उनमें आग लगी हुई थी। सभी गण डर के मारे उससे दूर चले गए। शिव उठे और विनाश का अपना नृत्य तांडव शुरू किया। शिव के नृत्य से पूरा ब्रह्मांड हिल गया। हर कोई डर से घबरा गया, निश्चित रूप से कि यह ब्रह्मांड का अंत था। और फिर शिव ने एक जटा, बालों की एक लकीर को अपने सिर से खींचकर जमीन पर फेंक दिया। उनकी जटा से एक भयभीत और विशालकाय आकृति उभरी। यह शिव का विनाशकारी रूप वीरभद्र था। वह इतना भयभीत था कि उसकी चीख पर पूरी दुनिया सदमे में चली गई। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ में जाने और सब कुछ नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने अपना सिर झुकाया और सबसे क्रूर गणों की एक सेना के साथ दक्ष के यज्ञ के लिए रवाना हुए। दक्ष के यज्ञ स्थान पर अभी भी सभी सदमे की स्थिति में थे। जल्द ही उन्हें बहुत बुरे शगुन का अनुभव होने लगा। सियारों का एक झुंड आया और चिल्लाना शुरू कर दिया। दक्ष की बाई आंख झिलमिलाने लगी। जल्द ही सभी ने एक गहरे काले बादल को अपनी ओर बढ़ते देखा। यह इतना अंधेरा था कि इसने सूर्य को घेर लिया और पूरी सभा अंधेरे में ढक गई। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, वीरभद्र और रुद्र की सेना ने हिरणों के झुंड पर हमला करने वाले शेरों के भूखे अभिमान की तरह उन पर हमला कर दिया। वीरभद्र अपने साथ भारी विनाश लेकर आए। भगवान विष्णु ने उस पर अपने चक्का, शक्तिशाली सुदर्शन चक्र से हमला किया। लेकिन वीरभद्र ने शांति से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया और फेंक दिया। भगवान विष्णु जानते थे कि उन्हें हराना असंभव है और वहां से गायब हो गए। गणों और वीरभद्र ने देखते ही देखते सब कुछ नष्ट कर दिया और अपने सामने खड़े सभी लोगों को मार डाला। यह दृश्य इतना भयावह था कि वहां मौजूद कुछ लोग देखते ही देखते गिर पड़े। जल्द ही वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने दक्ष के सिर को अपनी विशाल हथेली में पकड़ लिया और उसे अपने शरीर से चीर दिया।
फिर उसने सिर को उसी अग्नि में फेंक दिया जहां सती ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया था। वीरभद्र ने दक्ष के निर्जीव शरीर को एक तरफ फेंक दिया और जोर से दहाड़ दी। दक्ष की पत्नी प्रसूति दौड़कर आई और पति की बेजान लाश को गोद में लेकर जोर जोर से रोने लगी। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें सलाह दी कि केवल शिव ही दक्ष के जीवन को बहाल कर सकते हैं। उसने उसे शिव की पूजा करने और क्षमा मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि शिव आशुतोष हैं और उनकी प्रार्थना सुनेंगे। ब्रह्मा के वचन को सुनकर प्रसूति ने हाथ जोड़कर शिव की पूजा शुरू कर दी। वह खुद को शिव के विचारों में समाहित कर लेती है और उनकी क्षमा मांगती है। शिव उसकी हार्दिक क्षमा याचना और आराधना से प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। उसने जल्दी से सभी को माफ कर दिया। उन्होंने लड़ाई में मारे गए सभी लोगों के जीवन को बहाल किया। प्रसूति ने शिव से दक्ष को क्षमा करने और उन्हें जीवन में पुनर्स्थापित करने की भीख मांगी। शिव ने उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और वीरभद्र को दक्ष का सिर लाने के लिए कहा। वीरभद्र ने शिव को बताया कि दक्ष का सिर आग में नष्ट हो गया था। तब शिवजी ने बलि के जानवर का सिर लाने को कहा। वीरभद्र बकरी का सिर लेकर आया। शिव ने बकरी का सिर दक्ष के दिल पर रखा और उसे जीवित कर दिया। जीवित होते ही दक्ष शिव के चरणों में गिर पड़े और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। उसने क्षमा मांगी। शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे यज्ञ पूरा करने की अनुमति दी। भगवान विष्णु के मुख्य पुजारी के रूप में यज्ञ पूरा हुआ और शिव को मंत्र अर्पित किए गए। सती की लाश को कंधे पर लेकर दुनिया भर में घूम रहे शिव। यज्ञ पूर्ण होने के बाद भी शिव शोकग्रस्त थे। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को उठाया और वहां से चले गए। वह एक दुविधा में था और सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर ब्रह्मांड में घूमता रहा। पूरी दुनिया अंधेरे दुख में डूबी हुई थी। सभी देवताओं ने विष्णु से कुछ ऐसा करने का अनुरोध किया ताकि शिव इस दुख को दूर कर सके और दुनिया में व्यवस्था बहाल हो सके। भगवान विष्णु ने अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र भेजा और इसने सती के शरीर को 51 भागों में काट दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग धरती पर गिरे, वहां शक्ति पीठ स्थापित किए गए। सती के शरीर के अलग होने के बाद शिव ने अपनी समता वापस पा ली। वह कैलाश लौट आया और एक गहरी समाधि में प्रवेश किया। दुनिया को राहत मिली क्योंकि अब देवी शक्ति के पुनर्जन्म और शिव के साथ उनके मिलन के लिए यह संभव था।